आ, आ, जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सजना, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। जबो सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम मोरे राम, करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मायन, बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नवविधु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंतहि कबहु न घटिहि, न जग नभ दिन दिन धूना। ये तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति अति करिहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहि न कई करत बुराहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दोषा। राम भगत अब अमिया अघाहू, कीने हूँ सुलभ सुधा बसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है।
तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आने, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, आदि को कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आई, जे हर हिय नयनने कबहु निरखे नहीं अघाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त ही नहीं हुए। कीरति विद तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं। किसी की मुंह देखी भी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण जी सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुन सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए।
साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही रामो सिया सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजो अरु तीरथुराजो, सांची हूँ शपथ अघाय काजू, एहि थल जो किछु कहिया बनाई, ए सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी ही पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरो बिगरिहि परलोको, पिता हो मरण कर मोहि न सोको। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजीन बसन फल असन मही, सन डासी कुस पात। बसी तर तर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला
पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमोला, तिहि हमारे हित कीन बसूला। कली कुकाठ करे कीन कुजंत्रो, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगिया कुठाटु तेहि ठाटा, गाले सी सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीन्ही बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटेहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोहो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। जबउ सदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ कुअवसर कठिन संकोचु। जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह भी मौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिया तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरते बचन मुनि बर मन भाए,
सूची सेवक शीश निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ने वता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनि मादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतो सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पद चरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि सिंह जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जगौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरवानी, बड़े भागिनी आप ही अनुमानी। कहि परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिया सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहि रचेऊ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखी, देखत जिन्ह अमर अभिलाषे। दासी दास साजो सब लीने, जोगवत रही मनहि मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिधि पल माही, जी सुख सुरपुर सपने हुनाही।
प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि असहाय सुदीन, विधि विषमय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनकी सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमिय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लकी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बाह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी, श्रक चंदन बनी तादिक भोगा, देखी हरस बिस मय बस बुलोगा। बसंत ऋतु है, शीतल, मंद, सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपा प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आफन से।
कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन व्रत नियमों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखी भाभिनुसार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग संपत्तियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं। गुणागार संसारतारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम्। पुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलम्। भ्रूसुनेत्रविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मेघाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नथानि। न यावद्दुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणाम्। तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं तेन हर्तोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद अरुणि पवन सुत कीरति के। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी कागब सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरि विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। गलन रोग भव मुनि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियपी के। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।